दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी दिलचस्प जड़ी बूटी का तज्जिया कर रहे हैं जो अपने अंदर बिल्कुल मुतज़ाद यानी ऑपोजिंग खासियतें रखती है। साइंस की ज़बान में इसे र्यूम इमोडी और आम तौर पर रूबार्ब या रेवांड चीनी कहते हैं। आज हम इस पौधे की पेचीदा और हैरानकुन तिब्बी प्रोफाइल पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि आखिर सदियों से इसे तिब्बी दुनिया में इतनी अहमियत क्यों हासिल है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन बातों पर गौर करने वाले हैं। पहले हम रीम इमोडी से मिलेंगे, फिर इसका मिजाज और दोहरा अफ़ाल समझेंगे। इसके बाद इसके तिब्बी इस्तेमालात, केमिस्ट्री, खुराक और आखिर में इसके तहफ़्फ़ुज़ और मशहूर मुरकबात पर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, र्यूम इमोडी का तारुफ। अगर हम इसकी बोटैनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो लातीनी में इसे रियोम एमोडी कहते हैं। आम जबान में आपने शायद इसे रूबाब सुना हो, लेकिन हमारी रिवायती तिब में इसके और भी नाम हैं, जैसे रेवांद चीनी, रावंद, रेबास और रायदा चीनी। ये पॉलीगोनेसी फैमिली का हिस्सा है और सदियों से तिब्बी मकासद के लिए इसकी जड़ यानी रूट को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब जो चीज़ इसे वाकई खास बनाती है वो है इसकी माहियत या जिस्मानी सख्त। देखिए, ये एक जर्दी मैल स्याह रंग की जड़ होती है। जायका इसका काफी कड़वा और महक बहुत तेज होती है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है, जब आप इसे चबाते हैं ना तो ये लुआब यानी थूक को बिल्कुल पीला कर देती है। ये रंग बदलना इस जड़ी बूटी की एक बहुत ही वाज़े और पक्की पहचान है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इसके मिजाज और उस हैरानकुन दोहरे अमल यानी डुअल एक्शंस की बात करेंगे। रिवायती तिब में ना किसी भी दवा का मिजाज समझना बुनियादी अहमियत रखता है। रियो मेमोडी का मिजाज गरम और खुश्क यानी हॉट एंड ड्राई माना जाता है, और वो भी दर्जा दोम यानी सेकंड डिग्री में। ये जो इसका बेसिक मिजाज है ना, यही दरअसल तय करता है कि ये हमारे जिस्म में हरारत और तवानाई के बहाव को कैसे कंट्रोल करेगा। और यहां आती है इस जड़ी बूटी की सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग खासियत, जिसे तिब्बी जबान में मुरक्कबुल कुव्वा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस एक ही जड़ के अंदर दो बिल्कुल उलट खासियतें मौजूद हैं। सोचिए, एक तरफ ये मौसिल यानी लैक्सेटिव का काम करती है और ठीक उसी वक्त दूसरी कंडीशंस में ये काबिज यानी एस्ट्रिंजेंट बन जाती है। कुदरत में ऐसी मुतज़ाद खासियत कम ही देखने को मिलती है। इस दोहरी खासियत के साथ साथ इसके प्राइमरी एक्शंस की लिस्ट भी काफ़ी लंबी और शानदार है। ये जिगर यानी लिवर के लिए एक बेहतरीन टॉनिक और स्टिम्युलेटर है। इसके अलावा ये हमारे निज़ाम हज़्म को बहुत ताकत देता है। ये एक्सपेक्टोरेंट यानी बलगम निकालने का काम भी करता है, और तो और ये मुदीर बॉल व हैज़ यानी डायूरेटिक और एमिनोगॉग के तौर पर भी जाना जाता है, और जिल्द के लिए एक लाजवाब बैरूनी डिटर्जेंट भी है। तीसरा हिस्सा, तिब्बी इस्तेमालात और एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कहाँ फ़ायदेमंद है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो ये निज़ाम हज़्म और जिगर के मसाइल जैसे यरकान, हेपेटाइटिस, बदहज़मी, कब्ज़, इसहाल और कॉलिंज यानी कॉलिक पेन को ठीक करने में लाजवाब है। लेकिन इसका असर सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी और रीनल कंडीशंस जैसे ब्रोंकियल एस्थमा, खांसी, गुर्दे और मसाने का दर्द और पेशाब की रुकावट जैसी परेशानियों में भी ये इंतहाई मुफीद साबित होती है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? इन तमाम फ़वाइद के बावजूद इसका जो नफ़ा ख़ास यानी सबसे मखसूस इस्तेमाल है ना, वो इसे बाकी सब दवाइयों से अलग खड़ा करता है। इसे मुश्किल अखलात लजीजा कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो जिस्म से चिपचिपे और स्टिकी मवाद को बाहर निकालने के लिए ये एक बेहतरीन सफाई करने वाले लैक्सेटिव का किरदार अदा करता है। अंदरूनी बीमारियों को ठीक करने के अलावा इसके और भी हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। जिगर और तिली की कमज़ोरी में ये दर्द कुश यानी पेन किलर का काम करता है। असाबी खिंचाव और एसाइटिस जैसी हालतों में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो स्किन के मसाइल जैसे झाइयाँ, दाद और दीगर दाग धब्बों को साफ करने के लिए इसे एक ताकतवर जली के तौर पर लगाया जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ आते हैं। इसकी केमिस्ट्री और सही खुराक का क्या चक्कर है। जदीद साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो पता चला कि इस जड़ी बूटी के इन सदियों पुराने फ़वाइद का राज दरअसल इसके कीमियाई अज्जा में छपा है। इनमें इमोडीन, यूजीनॉल, गम, रेजिन और क्रिसोफेनिक एसिड शामिल हैं। यही वो बुनियादी केमिकल्स हैं जो मिलकर इसका पूरा फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं और इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। अब याद है, शुरू में हमने मुरक्कबुल कुव्वा यानी इसकी दोहरी खासियत का जिक्र किया था। उसका राज इस स्लाइड में सामने आता है। ये जड़ी बूटी जिसमें कैसा असर करेगी, इसका पूरा दारोमदार इसकी खुराक पर है। अगर मुहल्लिल यानी लैक्सेटिव असर चाहिए तो इसकी मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, तकरीबन 3 से 5 माशा।
लेकिन अगर इसे काबिज यानी एस्ट्रिंजेंट बनाना हो तो सिर्फ 1 से 3 रत्ती की इंतहाई कम खुराक दी जाती है ना हैरत अंगेज। सिर्फ खुराक का फर्क इसका पूरा असर बदल देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से पर, तहफ़्फ़ुज़ और मशहूर मुरक्कबात। ज़ाहिर है इतनी ताकतवर दवा का इस्तेमाल बिना एहतियात के तो नहीं हो सकता। तिब्बी कुतुब में इसके मुज़िर यानी हार्मफुल असरात के हवाले से क्लियर वार्निंग्स मौजूद हैं। ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हैं, उन्हें इसके बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए या बेहद मोहतात रहना चाहिए। हमारी रिवायती तिब का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है मुस्लह का, यानी करेक्टिव्स का। अगर दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो उसे बैलेंस करने के लिए उसके साथ कतीरा, गुलिस सुर्ख या हबे बिहिदाना मिला दिए जाते हैं। और फ़र्ज़ करें किसी वक्त र्यूम इमोडी दस्तयाब ही ना हो तो फिक्र की बात नहीं, इसके बदल यानी सब्स्टिट्यूट के तौर पर गुलिस सुर्ख को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बेहतरीन पौधे को अमली तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए इसके कुछ बहुत मशहूर मुरक्कबात तैयार किए जाते हैं। उनमें शरबत दीनार और हब्बे शिफा सबसे नुमाया है। ये वो आम इस्तेमाल होने वाले नुस्खे हैं जिनके जरिए इस जड़ी बूटी के फ़वाइद को आम लोगों तक बहुत ही आसान और सेफ तरीके से पहुंचाया जाता है। तो इस सारे तज्जिए के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। र्यूम इमोडी जैसी अजीब और दोहरी खासियत रखने वाली जड़ी बूटियों के कमाल को समझने के बाद क्या हमारी जदीद फार्माकोलॉजी को इलाज और दवा साजी के अपने नज़रिए को एक नए जाविये से नहीं देखना चाहिए? रिवायती इल्म और मॉडर्न साइंस का ये मिलाप वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है इस तज्जिए से इस पुर इसरार पौधे के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा।